कब घर छोड़ना चाहिए ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कब नहीं छोड़ना चाहिए बता देता हूँ। कब नहीं छोड़ना चाहिए? जब तक मन में यह प्रश्न उठे कि घर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक नहीं छोड़ना है। वो आए ही मत, तभी ठीक है। वो सोचना ही ना पड़े कि छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, बस वो विचार ही ना आए। अमुक दिन छोड़ दें, नहीं, वो सोचो ही मत। जिस दिन सोचना बंद हुआ उस दिन छोड़ने जैसा होगा। और एक बात, पहली बात तो यह है कि घर में रहकर पूर्ण रूप से वासना मोह आसक्ति छूटती नहीं है। मैं एक बात पूछूं, घर से मोह आता है कि मेरे से मोह जाता है? जो आसक्ति है, मोह है, वासना है, वो घटना कहाँ घट रही है? इसको समझे, वो घटना कहाँ घट रही है? अपने अंदर ना, मेरे अंदर ना, सही है ना? वो घटना बाहर नहीं घट रही है। इसलिए बाहर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? मैं मैं कैसे उस पर करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, चीज़ तो वही है। लेकिन मेरा जो रिएक्शन है ये रिजल्ट लाता है। गीता में श्लोक आया है, उसका भाव बताता हूँ। कैसे मन में कैसे वासना की प्रोसेस कैसे होता है। जैसे आप रास्ता चल रहे हो, किसी के सुंदर मकान को देखे, एक मकान दिखा, गाड़ी को देखे, किसी के रूप देखे, और जैसे देखे मन ने क्या कहा, बहुत सुंदर है, बस सुंदर है, अच्छा है। जैसे ही आपने ये कहा, बस वैसे ही स्टार्ट हो गया। सुंदर कहने का मतलब है जिसे चाहा जाए। सुंदर को चाहते हैं ना, जिसे चाहा जाए या चाहा जा सकता है। एक कदम बढ़ा, असुंदर हो सुंदर कुछ भी कहे, बस स्टार्ट, फिर उस पर प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन आप देखे, बस देखे रह गए। यही तो साक्षी की बात करी, बस देखे रह गए। ये न भाव जगह भीतर में वो सुंदर है, मन में कहेगा नहीं, केवल सुंदर ही तो कहा। सुंदर कहने का मतलब क्या हुआ? आपने एक स्टेप ले लिया, बस वह सुंदर है। इसलिए वहीं पर वहीं सजग होना जरूरी है। इसका मतलब मांग वहीं से स्टार्ट हो गई। जिसे चाहा जाए, वही अंकुर फूटा, बस। इसलिए वहीं तोड़ना है उसको। फुल भल फुलल मलिन भल गांथली, फुलवा बिलस गो भंवर निराशी। साहब ने बीजक में कहा है, एक फूल खिला, अंकुर फूटा, चाह, यह चाहिए, और बस पुराने संस्कार वो गूंथ रहा है। जैसे साहब ने उदाहरण दिया कि फूल तोड़ा गया और तोड़ करके माला बनी, गुत्ता चला गया, चेन बनता चला गया। एक फूल दूसरे फूल जोड़ते 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 धागा में पिरोते चले गए, लंबी श्रृंखला। बस वही है, मन उसमें जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है। ऐसा है, उतना सुंदर है, और तो देखा नहीं था, वैसा है, क्या इससे पाया जा सकता है, कैसे हो सकता है? क्रम शुरू। वही समाधान करना है, वही निर्णय लेना है। नहीं फिर आगे क्या होगा? फिर काम, फिर क्रोध, फिर वो सब जगेगा विकार। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पाएंगे, बिगिनिंग स्टार्टिंग है वहीं पर। यदि किसी फूल की कली को तोड़ दो तो फूल भी नहीं खिलेगा, फल भी नहीं आएगा, बीज भी नहीं बनेगा, तो फिर से नहीं पौधा आएगा। प्रारंभ को ही तोड़ दो, और जितना विस्तार पाएगा उतना वह बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्रारंभ में ही सावधान। अनारंभ अनिकेत अमानी,
अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, अनारंभ, आरंभ ही ना करे, शुरुआत ही ना करे। अब ये कहीं बहुत सावधान हो तो हो पाएगा। मैंने कहा था कल सहज साधना, देखो उठत बैठत, और मैंने चुनौती दी थी कल, 6 बार किसने मन को देखा है, 6 बार, सुबह से शाम तक, अब 24 घंटे लगभग हो रहे हैं ना, 6 बार की चुनौती है। ऐसा कहा था। हम में से शायद ही कोई होगा जो 6 बार ऑब्जर्व किया होगा। क्या सोच रहे हो, सही है ना? मैं जानता हूँ ना, मैं तो किया देखा हूँ मैं नहीं होता है। कितने भूल लाल हैं हम। और क्या चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, उसको रखे रहो अभी, उसको ताखे में रखे रहो अभी, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है कैसे जिए, है ना, कैसे जिए, फिर वो आगे होगा। अभी तो हम जीना ही नहीं सीखे हैं। अद्भुत है। और केवल जिंदा है, बस केवल जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं इसकी कोई फिक्र नहीं है। क्या केवल एग्जिस्ट करते रहना है, यही जीवन का उद्देश्य है? मतलब कमाओ खाओ और जिंदा रहो? नहीं, इतनी ही जीवन की सार्थकता नहीं है। सार्थकता है जब जीवन की ओवरफ्लो होने लग जाए। मैं इसको इस ढंग से समझाऊं, एक पेड़ पौधा है, पौधा को उतनी ही खुराक मिले, उतनी ही जिससे पौधा जिंदा रहे, बस बमुश्किल से उतने उसको पानी, उतना उसको खाद्य पदार्थ और भी मिल रहा हो जिससे बमुश्किल से वो जिंदा भर है, बस केवल जिंदा है। तो क्या होगा, फूल नहीं खिलेगा, क्योंकि पावर चाहिए ना, और चाहिए ना उसके लिए, और शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति नहीं मिल रही है कि उसको फूल खिले, आगे बढ़े। केवल जिंदा रहना वो पौधे की सार्थकता नहीं है, उसमें फूल खिले। ऐसे ही हम सब केवल ये खा पी करके केवल जिंदा रहें, बस ऐश्वर्य बना ली, ये बन गया बड़ा मकान बड़ी गाड़ी, ये केवल एक स्तर तक गए, लेकिन क्या आनंद का फूल खिला, मौन का फूल खिला? ईसा मसीह ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव नहीं हुआ वह जीवन व्यर्थ है। किसके लिए है? महाजीवन का अनुभव हो तो क्या होगा, और चाहिए, फिर ओवरफ्लोइंग हो जाए, वो दिखे, आनंद का फूल खिले। ये बहुत जरूरी है अपने खिलाना। ये तो बात आई थी इनकी, अब कागज़ लिख के भेजे थे इसलिए है। अभी तो पता नहीं उनका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, और आप कहेंगे तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। यदि हाई कोर्ट में ठीक ना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक आगे कागज़ बढ़ा दूंगा मैं आप जैसा कहें। लेकिन ये एक सामान्य बात है कि मेरे से आ रहा है और मैं उसे ठीक करूं, क्योंकि मैं जहाँ जाऊंगा वो साथ चलेगा। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे विचार चलेंगे। मेरे अंदर जो शक्ति है, चाहे वो मोह की हो, चाहे वो आसक्ति की हो, चाहे वासना की हो, क्रोध की हो, बुरी आदत की हो, वो मेरे साथ साथ चलेंगे। घर छोड़ देंगे लेकिन वो मेरा स्वभाव साथ चलेगा, साथ चलेगा। कहीं अलग नहीं कि वो छूट जाएगा, वो भी साथ चलेगा। और जब साथ चलेगा तो जो वो कर सकता है वहाँ वो कर सकता है वहाँ। सही है ना? यदि वो मुझे परेशान कर सकता है वहाँ, तो वहाँ से यहाँ आने पर भी वो मुझे परेशान कर सकता है। इसलिए समाधान घर छोड़ना नहीं है। घर छोड़ना ही नहीं है, आप लोगों को मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से छोड़ना ही नहीं है, वो छूट जाएगा। घर छोड़ने को सोचो ही मत, सोचो ही मत। बस भीतर से वह इंसान बन जाओ जो आप चाहते हैं, बस फिर वो छूटना होगा, छूट जाएगा। नहीं छूटा, नहीं छूटा, उसमें क्या लगता है।
छूट गया कोई बात नहीं है, नहीं छूटा कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर, असली चीज आप हैं। आइए मैं एक दूसरी बात जो कहना चाहता था वो ये है कि हम भावनात्मक जीव हैं। हमारे बहुत सारे अधिकतम व्यवहार हमारी भावनाओं के आधार पर संचालित होते हैं, विचारों के आधार पर नहीं। पहले होता है विचार और विचारों के बाद भावना बनती है और भावनाओं से ही आप निर्णय लेते हैं और कर्म करते हैं। इस क्रम को समझें, ये अंतर जगत को थोड़ा सा समझने जैसा तो है, अंतस को, क्योंकि बाहर तो बहुत समझ लिए हैं, क्योंकि अंदर को थोड़ा समझना जरूरी है। मन में विचार उठते हैं, मन में विचार उठते हैं, विचार चलते हैं, यह करने जैसा है या नहीं करने चाहिए, ये बहुत सारे विचार चलते हैं। दूसरों के द्वारा कुछ बातें आती हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ भी कहीं से भी आया विचार जगा, उसके बारे में विचार चलने लगा और हमारे भीतर पहले से संस्कार हैं, वो सब मिलकर के विचारों का प्रवाह शुरू होता है और लंबे समय तक जब विचार चलता है तो हमारी भावनाएं फिर उससे निर्मित हो जाती हैं और उन भावनाओं के फिर आधार पर हम निर्णय लेते हैं, कर्म करते हैं और फिर उसी कर्म के आधार पर रिजल्ट आता है। इसलिए हमें भाव जगत पर काम करना है, बिल्कुल अंतस में, भीतर, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाव जगत। विचारों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे हमारी भावनाओं की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 500 गुना ज़्यादा है। अद्भुत है ये, अर्थात उसकी गति तेज है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। कितनी बार मैंने ये उदाहरण दिया है, जो मेरे मन के विचार हैं आप तक पहुँचे इसके पहले, अरे विचार का अभिव्यक्ति कैसी होती है? विचारों की अभिव्यक्ति होती है शब्दों से। फिर से कह रहा हूँ, विचार मन में आया, अभिव्यक्ति कैसी हुई? उसके लिए शब्द, मैं बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये विचार आया ना मन में, फिर मैंने बोला, इसको बोला तो किसी वाला शब्दों से बोला। लेकिन भावनाओं को शब्दों से नहीं बोला जा सकता है, ये दिल की बात है। दिल की भावना सीधे दिल से निकलती है, यहां से ट्रांसमिट और रिसीव भी वही सामने वाले की दिल से होती ही है। ये नहीं कि वो कान में जाए तब नहीं, बस यहां से निकली वो पूरे शरीर से निकलता है। बड़ा अद्भुत है वो, होल बॉडी पूरे से निकलता है और निकल करके और सीधे आपके दिल में पहुंच गया। फिर उसके लिए भाषा की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे रिसीव कर लेते हैं, बस ये अद्भुत है। तो फिर इसी से होता है सारी। अच्छा, जब ये भावनाएं ही किसी के लिए मेरा भाव ही गलत हो, मैं इस आदमी के लिए समझता हूं वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके प्रति मेरा भाव अच्छा नहीं है, मिलने पर कैसा व्यवहार करूंगा? समझ रहे हैं ना? किसी से बात करूंगा उनके विषय में तो फिर कैसी बात कहूंगा? उसी का आधार, भाव का आधार पर हुआ ना। यदि उनके प्रति मेरे मन में अशुद्ध भाव है या फिर शुद्ध भाव है, सारे क्रियाकलाप उसी संपादित होंगे, विचारों से नहीं होंगे। जैसे मैं एक बात बताऊं, विचार कैसे, मान लो विचार में मैं सोचता हूं कि क्रोध करना बुरा है, बड़ा व्यवहारिक ढंग से लेते हैं, और मैंने दीवार में भी लिख के रख दिया, कागज में लिख के टेबल पर रख दिया, क्रोध जहर है, क्रोध करना बुरा है। सही है, विचारों में आता भी है, सच है ये। लेकिन जब परिस्थिति बदली, सामने कुछ ऐसी घटना घटी, तो विचार धरे रह जाएंगे और भावना जो है प्रेषित कर देगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम जानते नहीं कि क्रोध गलत है, उस पर क्रोध पर बोलना के लिए कहा जाए ना तो बहुत बड़ा स्पीच दे दिया जाएगा,
लेकिन समय आने पर उफ, फायर, आग बरसती है। सही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? वो भावनाओं से संचालित हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ काम करना है, वहाँ काम, केवल विचारों पर न चले ये काम। इसलिए एक शुद्ध और अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव क्या है? जिसका निमित्त पर हो, बाहर हो, और शुद्ध भाव है जिसके लिए किसी भीतर से उद्भावित हो, भीतर से निकले, वो अंतस से बाहर आए, वही शुद्ध भाव है, वही है। हमारा जीवन किससे संचालित हो रहा है? अशुद्ध भाव से। होना चाहिए शुद्ध भाव से। जैसे मैं एक बात कहूं, नफरत, क्रोध, तो नफरत के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है ना? दूसरे का, क्रोध के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है। मोह के लिए किसी पर्सन का होना जरूरी है। वहां से हो रहा है। मैंने कहा ना, कोई सुंदर मोह जगा तो कोई है बाहर, और वहां से फिर यहाँ का भाव जगा। तो भाव क्या जगा? जो भाव सामने वाले के नाते जगा वो है अशुद्ध भाव, ये आप समझो। लेकिन सामने वाला कोई कारण नहीं है, वो स्वाभाविक भीतर से निकला, वो है शुद्ध भाव। लेकिन प्रेम और मैत्री किसी के होने की जरूरत नहीं है, किसी के होने की जरूरत नहीं है कि कोई हो तब नहीं। करुणा, करुणा किसी को होने की जरूरत नहीं है, वो भीतर से ही निकलते हैं, वो असली चीज है। इसलिए जिससे बाहर कोई निमित्त बने वह अशुद्ध भाव है, उससे संचालित। मतलब किसी ने बोला और मैं उस पर किया, समझ लो अशुद्ध भाव। मैं इसको और सरल ढंग से समझाना चाहूं तो ऐसा होगा, मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं, किसी ने मुझे गाली दी, अपमान किए रहे, मैं नाराज हो गया, उसको मैंने उसके प्रति नाराजगी व्यक्त कर दी। या फिर आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा बहुत सम्मान किया, मैं बहुत खुश हो गया, समझ रहे हैं ना, बहुत खुश हो गया। इसके लिए दूसरा कारण है, मेरी नाराजगी का कारण दूसरा, प्रसन्नता का कारण दूसरा, ये अशुद्ध भाव है। लेकिन जब मैं चलूं और किसी ने क्रोध किया और किसी ने सम्मान किया, तब मैं वैसा ही हूं, किसी के क्रोध करने के पहले जैसा था, किसी के सम्मान करने के पहले जैसा था, वैसा ही हूं। यही शुद्ध भाव है। मतलब वो मुझे विचलित न करे, वो मुझे विचलित न करे, इस भाव जगत पर काम करना है। इसलिए भावनाओं पर मैं ये कह रहा था, मेरा कहने का ये भाव है कि ये जो भाव है ना, एक प्रोग्राम्ड हो जाता है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऐसा। अब उसको क्या करना है? रीप्रोग्रामिंग, रीफ्रेमिंग करना है, रीफ्रेमिंग। क्योंकि मैंने कहा ना, इतना तेज से वो चल जाता है कि हम संभाल ही नहीं पाते। जब घटना घटती है तब कैसे करना पड़ेगा? रीप्रोग्रामिंग। जो घटना घटे उसके पहले से ही आप तैयारी करके आए। इसका मतलब है कोई सामने से युद्ध करने की ललकारे, आप उसके पहले तैयार रहें, आप पूरी तरह से तैयारी कर लिए रहें, ताकि आपको किसी प्रकार भय न हो। इसको कहते हैं प्री प्रोग्रामिंग, प्री प्रोग्रामिंग। मैं इसको आपकी भाषा में समझाऊं सरल ढंग से, वो क्या होगा? एक होता है पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं? सब समझते हैं पोस्टमार्टम। जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है, मतलब अननेचुरल किसी का डेथ होता है, तो प्राय क्या होता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि चीर फाड़ करके देखें कि सचमुच इसकी मौत का कारण क्या है। उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम के अलावा एक दूसरा शब्द प्रीमार्टम, पोस्ट प्री, पहले, मतलब वह संभावना दिख रही है कि ऐसा हो सकता है, उसके पहले से हम
उसके लिए तैयारी कर लिए। हो सकती है जैसे कि आगे अब बारिश हो सकती है, संभावना दिखी, हम पहले तैयार। सही है ना, पहले तैयार। अर्थात इसको इस ढंग से आप करें, आप प्री प्रोग्रामिंग कर लीजिए उस चीज को। क्रोध की परिस्थिति बनती है तो आप क्रोध संभाल नहीं पाते हैं, तब क्या करें? तब आपको पहले से प्रोग्राम्ड होना है, पहले से तैयारी कर लेनी है। कैसे तैयारी करनी है ये समझे थोड़ा सा। उस समय नहीं होगा, इसीलिए कहा अकेले में साधना, अकेले में शक्ति का अर्जन, अकेले में आप अपना शक्ति को अकेले में बढ़ाएंगे। भीतरी शक्ति को, बाहरी शक्ति की नहीं, भीतरी शक्ति को आप अकेले में। कहा जाता है युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं। सेनापति के तंबू में, सेनापति के टेंट में युद्ध की रणनीतियां बनाई जाती है। योजना, जिसको मैं आपकी भाषा में कहता हूं योजना। व्यवसाय में योजना बनती है पहले से, पहले थोड़ी हो जाती है। हम जब ये मकान बनाए उसके पहले नक्शा, योजना है ना, योजना, तभी तो पहले क्या बनी? योजना, फिर मकान बना। ऐसे थोड़ी बन गया है। ऐसे ही हम जैसा मकान चाहते हैं, हम जैसा जीवन चाहते हैं, हम जैसी अपनी भावनाओं को, हम जैसे अपने भीतर की स्थिति को चाहते हैं, उसके लिए पहले से योजना बनाए। तो योजना कहाँ बनेगी? जब आप अकेले में होंगे, जब भी अकेले हो। इसीलिए कहते हैं मनन। मनन क्या मनन करना है? अकेले बैठे, और आपको क्या करना है? आप चाहते क्या है? मैं क्रोध न करूं, अर्थात अक्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, ये सब मैं चाहता हूं। यही तो चाह रहे हैं हम लोग। नफरत न हो, घृणा ना हो, प्रेम जगे। तो जो आप चाहते हैं, आपको क्या करना है? उसको भीतर जीना है। कैसे जीना है? कैसे जीना है? जिसके प्रति क्रोध आता है, जिस परिस्थिति में आप क्रोधित होते हैं, उस परिस्थिति को ख्याल करिए। क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ है। वो आदमी बोलता है ना तो मुझे आग लग जाती है, उसको देखने का मन ही नहीं करता है। तो आप किन परिस्थितियों में नाराज हुए? उन परिस्थिति को बैठ करके ख्याल किए। यहाँ पर मतलब फिर से उसको जगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? भीतर में वह होते हुए भी आप शांत, उत्तर देते समय मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, धीरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर मौन है अंदर से, क्योंकि अभी होश में है, होश पूर्वक काम कर रहे हैं। भले वो परिस्थिति आपके भीतर जगी, फिर भी आप उसे, आप अंदर अंदर शांत शांत, धीरे, एकदम उसके प्रति आदर का भाव, बिल्कुल नाराजगी नहीं। ये अंदर अंदर अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस अंदर में अभ्यास कर रहे हैं। किसका? उस परिस्थिति के होने के बावजूद आप उद्वेगित नहीं होने का अभ्यास, अभ्यास कर रहे हैं। और ये आप कई दिनों तक करते हैं। तब क्या करना है? फिर जब सचमुच वो परिस्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे? वो चूंकि वहाँ आपने अपना काम कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया है। इसको इस ढंग से समझे, कोई भी खिलाड़ी जब ओलंपिक में या कहीं भी कंपटीशन में जाता है, किसी भी कंपटीटर से कंपीटेट करता है, मतलब वहाँ पर वो मान लो दौड़ ही है, तो दौड़ने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा, उसके पहले कितना अभ्यास किया होगा? तैरने के लिए गया, तैरने के पहले कितना अभ्यास किया होगा? वहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं था। कोई भी संगीत में मंच पर प्रदर्शन करना चाहता है, उसके पहले अभ्यास कितना करता है? चाहे गाने का, चाहे बजाने का, बहुत करता है। अकेले में बहुत अभ्यास करता है, तब जाकर वहाँ आता है। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप वो अभ्यास अकेले में करिए जो आप चाहते हैं, उसको अकेले में। तो बहुत समय तक आप अभ्यास करते 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 आप वह कर पाएंगे जो आप चाहते हैं करना। और अभ्यास नहीं करेंगे तब नहीं कर पाएंगे, फिर वो पुराना वाला चलेगा। फिर
पुराना वाला चलेगा, बस बोला खट से उत्तर क्रोध वाला वो पुराना चलेगा। इसलिए आपको अब नए उत्तर करना है। तो पहले ही तय कर लो कि यह होने पर मैं यह करूँगा, ट्रेन लेट होने पर मुझे कैसे करना है, ये पहले सब तय करो। ट्रेन लेट होने पर मैं कैसा रिस्पांस दूंगा, किसी ने समय दिया और फिर उसके बाद नहीं मिला, तब कैसे रिस्पांस देना है मुझे। ये सारी चीज़ों को समझ, जहाँ जहाँ आपको उद्वेग आता है वो पहले से आप तैयार कर लो। ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसे रहना है, वैसी परिस्थिति में ऐसे रहना है, बस ये आपको अपनी ऊर्जा को वहाँ शिफ्ट करना है। मतलब नकारात्मकता से सकारात्मकता में शिफ्ट करना है। जो नकारात्मक परिस्थिति बनती है तो उस परिस्थिति से को जीतने के लिए पहले ही आप भीतर में इतनी खुराक, इतनी व्यवस्था कर लेते हैं कि फिर उस समय वह घटना नहीं घटती है। तो अकेले में ही करना है। मैंने कहा ना, ट्रेन के बारे में गए, किसी ने जब वहाँ गए तो पता चला 2 घंटे लेट, ट्रेन कितना का है, 2 घंटे लेट है। अब मन ने क्या कहना शुरू किया, ये रेलवे वाले को कोई समझ ही नहीं है, जब देखो तब ट्रेन को लेट कर देते हैं, किसी का समय का कोई महत्व ही नहीं है। कोई आदमी जा रहा है, अब फिर विभाग वालों को गलत कह रहे हैं, फिर करते करते पूरे रेलवे मिनिस्टर तक लानत बरामद भेज रहे हैं, बड़बड़ा रहा है मन। क्या ऐसा बड़बड़ाने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी? नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका, पहले से आपने कहा, पहले से प्रोग्राम है, पहले से तय है आपके मन में, क्या आप गए, ट्रेन लेट है, अच्छा तो आपने देखा कहीं बैठने की जगह है, हाँ बैठने की जगह है, खोज लिए, बैठ गए, पुस्तक रखे, निकाल के पढ़े। अच्छा मोबाइल है, कोई प्रवचन सुने, कोई भजन सुन लिए, या फिर आंखें बंद करके बैठ गए, बस सांस देखने लग गए, चुप सांस देखने लग गए। सही है ना? शांत, कोई उद्वेग नहीं। ट्रेन देर में आए, जल्दी आए, ठीक है, क्योंकि आपके उद्वेगित होने से ट्रेन जल्दी नहीं आएगी और आपके शांत रहने से भी जल्दी नहीं आएगी, ये भी सच है। लेकिन आप शांत हैं, शांत हैं, कौन वाला अच्छा रहेगा? शांत रहने वाला ही अच्छा है। लेकिन कब? जब आपने पहले से उसकी तैयारी की है, पहले से सोचा है वैसा, पहले से। घर में गए, जैसे आप सोचो, मैंने कहा था, कई बार कहा इस चीज़ को, घर में गए भोजन के लिए, भोजन आ रहा है, आपको पता है भोजन परसने ही वाले हैं, पहले से सोच लो भोजन जैसा भी होगा मुझे स्वीकार करना है, कोई गीला शिकवा नहीं करना है, कोई गलती इसमें नहीं निकालनी, मिनमेक नहीं निकालना, पहले ही सोच लो। तो क्या होगा? नहीं निकालोगे ना। लेकिन यदि सोचा नहीं है तब बस ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं कहना शुरू कर दोगे, क्योंकि पहले ही सोच लिए हैं, फिर वो नहीं होगा। घर में गए, पत्नी उलझी हुई है, जैसा भी हो, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, आपने क्या कहा? घर जाऊंगा, पत्नी चिल्लाएगी, कोई बात नहीं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। वो उनका अधिकार है चिल्लाने के, चिल्लाने दो। पहले से ही आप तैयार होकर के जाइए। क्या होगा? जब वो चिल्लाएगी और आप शांत, उनको भी आश्चर्य लगेगा, आज कैसे नहीं बोल रही है, बोल रहे हैं ये श्रीमान, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ा है। वो भी शॉकिंग, वो भी आश्चर्य में पड़ जाए, क्योंकि आपने अपने में बदलाव किया है, चेंज किया है। इसलिए पहले ही तय करो। और ये काम अकेले में, रोज बैठो अपने लिए, कैसे जीना है, कैसी उस परिस्थिति में मुझे जीना है, कैसे उस अड़ियल आदमी के साथ में कैसे निपटना है, कैसे शांत रहना है। हमेशा देखो, शांत वाला ही चुनाव करो, प्रेम वाला ही चुनाव करो, अक्रोध वाला ही चुनाव करो, उसी की रक्षा करो। किसकी रक्षा करनी है? क्या बचाने लायक है हमारे भीतर? क्या बचाने लायक है? कुछ ऐसी संपत्ति जिसको हमें बचा लेनी चाहिए, जिसको बचा लेनी चाहिए। एक बड़ा सेठ, डाका हुई, डाका पड़ी,
और डाका पड़ी तो लोग समझे कि लूट लिया गया। लेकिन आदमी उसी को बचाने के चक्कर में डाकुओं से इतना पीटा गया कि वो मरणासन्न में अस्पताल पर ले जाया गया। बस अब मरने वाला है। थोड़ा सा होश आया तो पत्र लिखा पत्नी को, चूंकि वो बाहर गई हुई थी, कहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा रहा, संजोग था, सौभाग्य ही था। तो एक दिन पहले ही सब कुछ मैंने बैंक में जमा कर दिया था, लॉकर्स में जमा कर दिया था, खाते में डाल दिया था, सब जमा कर दिया था। कुछ ले नहीं गया सिवाय मेरे जीवन के। क्या कहा, क्या लिखा था? कुछ ले नहीं गया सिवाय मेरे जीवन के। वो मर रहा है, उसका जीवन खत्म हो रहा है। क्या बचा है? मकान बचा, संपत्ति बची, लेकिन उसका जीवन खत्म हो रहा है। अंत में यही कहने वाले हैं हम, सब कुछ बचा है, मैं नहीं बचा, है ना, मैं नहीं बचा। अच्छा होता जीवन बच जाता, अच्छा क्या होता? जीवन बच जाता। वो जो भौतिक संपत्ति भले लूट जाती, लेकिन वो जीवन बच जाता, ये महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर सब लूट जाए, हमारी शांति न लूटे, प्रेम न लूटे, आनंद न लूटे, उसको बचाओ, उसकी सुरक्षा करो। एक बहुत पुरानी कहानी है राजा जनक की। एक सन्यासी उनके पास गया और कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप इस प्रकार ऐश्वर्य, जहाँ पर भोगों का पूरा आकर्षण है, और आप कैसे शांत रहते हैं, कैसे आपको विदेह मुक्त कहा जाता है। ये सब बातें कही मुझे, तो हम तो वहाँ जाके तपस्या करते हैं अकेले में जंगल में, तो भी हम शांत नहीं रह पाते, उद्वेगित होते हैं। और यहाँ जहाँ चारों तरफ भोग का फैलावा है, आप कैसे रह पाते हैं? मुझे तो संदेह होता है। राजा जनक ने 2 सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसको पकड़ लो, इसको बांध लो। उसने कहा बड़ा गड़बड़ा है। उसने कहा मैं तो समझा था कि आप कोई अलग हैं, लेकिन आप भी एक साधारण राजा लगे जो मुझे बंदी बनाया जा रहा है। मैं कुछ पूछने आया था, जानने आया था, और आप मुझे सिपाहियों से पकड़ा रहे हैं। राजा ने सुना ही नहीं और कहा, आज रात में एक वेश्या की नाच है, एक मैदान है, वहाँ पर मंडप लगेगा, और मैं उसके समान कोई दूसरी सुंदर औरत नहीं देखा है, बहुत सुंदर है, उसकी नाच होने वाली है। और तुम्हारे पीछे 2 सिपाही लगे रहेंगे, नंगी तलवार लेकर के। एक कटोरा में तेल भरा होगा, इतना भरा होगा कि उसमें और फिर एक बूंद तेल न भरा जा सके। उस कटोरे को हाथ में लेना है, एक बूंद भी तेल गिरी तो ये जो तलवार है तुम्हारे गर्दन को उतर जाएगी, अर्थात तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। और 2 सिपाही बिल्कुल पीछे पीछे चलेंगे और उस मंडप के 7 चक्कर लगाना है। उसने कहा गजब है। सोचा चलो एक बार जिंदा रहने का तो अवसर भी दे रहा है, हो सकता मरवा देता, दूसरा राजा होता तो अवसर तो दे रहा है। उसने कहा ठीक है। गया, लिया कटोरा में भरा हुआ तेल। अब पूरी महफिल सजी हुई है, सब आनंदित, और सिपाही भी पीछे से बोले चले जा रहे हैं, अरे उसको अपने आभूषण फेंक दिया और नाच रही है। बाजे की आवाज़, उसके नाचने की आवाज़ सब आ रही है, लेकिन वो गाना, और पीछे से सिपाही चल रहे हैं, अरे वो तो अपना आभूषण फेंक दिया, अच्छा उसने अपना कपड़ा भी फेंक दिया और नाचे चली जा रही है। ऐसा करते करते उसने 7 चक्कर लगा लिया, और 7 चक्कर जब लगाया और तेल नहीं गिरा, तब राजा ने कहा समझे, जब कुछ संभालने का होता है ना, इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कौन नाच रहा है, कौन सुंदर है, कौन क्या कर रहा है, कुछ संभालने का, तुम्हारे पास कुछ संभालने का था, जीवन संभालने का था, जीवन संभालने का। बस मैं यही करता हूँ, मेरे भीतर भी कुछ संभालने का है, मैं उसे संभालता हूँ। मैं क्यों पड़ूँ इस चक्कर में? क्या हमारे भीतर कोई ऐसी संपत्ति है जिसे हम संभालना चाहते हैं?
उस शांति को संभालो, बचाओ, आपकी संपत्ति है। फिर जब और जिसे हम संभालते हैं फिर वह हमें संभालता है। इस भेद को समझें। जिसे हम संभालते हैं वह हमें, जिसे हम बचाते हैं वह हमें बचा लेता है। सोचो, उस सन्यासी को किसने बचाया? जिसको वो बचा रहा था उसी ने उसको बचा लिया। ऐसे ही जब मैं अपने भीतर की संपत्ति को, आत्मधन को बचाता हूं तो वो आत्मधन मुझे बचा देता है। फिर मैं नहीं फिसलता हूं, फिर मैं वो गलत नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने कुछ संभाला है, मुझे पता है। इसलिए इसे संभालना है, प्रेम को संभालना है। प्रेम को, जब प्रेम को संभालेंगे घृणा नहीं आएगी, फिर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रेम को संभालना है, मैत्री को संभालना है, करुणा को संभालना है, क्षमा को संभालना है। क्या आपने क्षमा को संभाला? जब उसको संभालने लगते हैं, बचाने लगते हैं, वो बचे, चाहे जो हो जाए, मुझे क्षमा करनी है। वो गलती जो करे, मेरा काम है क्षमा करना। साहब, इन चीजों को जब बचाते हैं ना, कहते हैं ना, धर्मो रक्षित रक्षितः। ये महाभारत का एक छोटा सूत्र है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। ये सूत्र है, धर्म की रक्षा करो, वह धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम धर्म की ही रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी क्या रक्षा करेगा? यही तो धर्म है, यही तो धैर्य धर्म है, क्षमा धर्म है, संतोष धर्म है, करुणा धर्म है, प्रेम धर्म है। धर्म की रक्षा करो, वह धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा नहीं करोगे तब वो भी रक्षा नहीं करेगा, फिर हम लूट जाएंगे। और हो रहा है आज तक के। इसलिए आवश्यकता है हम पहले से तय करें, मुझे कैसे जीना है। क्या मेरा स्तर क्रोध वाला है, कटुता वाला है, घृणा वाला है? क्या मैं अपने स्तर को ऐसे, मेरे मुंह से गाली निकले, क्या है? मैंने कहा था लेवल, अपना स्टेटस, अपना एक कोई एक मेंटेन करो, स्तर, एक लेवल। नहीं, मुझे इससे नीचे नहीं जाना है। सही है ना? मेरा एक स्तर है। आप जब दुकान जाते हैं, चाहे कपड़ा खरीदने का, जूता खरीदने का, तो अपना एक लेवल मेंटेन करते हैं। जूता कितने के चाहिए, जूते कितने के चाहिए? सही है ना? नहीं भाई, अच्छा वाला दिखाओ, अच्छा वाला दिखाओ। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, इससे भी अच्छा है? हाँ, नहीं मुझे नहीं लेना है उसको। होता है कि नहीं होता है? कपड़ा, नहीं नहीं थोड़ा ठीक ठाक दिखाओ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं। अच्छा, उससे, अच्छा इससे भी महंगा है, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए। कपड़ा का मेंटेन करते हैं, जूते का मेंटेन करते हैं, भोजन को मेंटेन करते हैं, आपका मकान मेंटेन, हर चीज को मेंटेन करते हैं। आप अपने जीवन का मेंटेन कर रहे हैं? किस स्तर में होना चाहिए, किस स्तर में? क्या मैं इतना गिर जाऊं कि मेरे मुंह से कटु शब्द निकले? क्या मैं इतना गिर जाऊं कि मेरे से बदले का भाव जगे, उससे बदला लेने लग जाऊं, नफरत करने लगूं? क्या मैं अपने स्तर को गिराना चाहता हूं? सोचो इस चीज को, क्या करना चाहते हैं आप? अपना मेंटेन करिए। नहीं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं दूसरों को गाली दूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि दूसरों पर मैं क्रोध करूं, नफरत करूं, घृणा करूं। नहीं, मेरा लेवल ये है, मैं प्रेम करूंगा। वो कर सकता है, वो गाली दे सकता है क्योंकि उनका विषय है, वो गलत कर सकता है, वो नकारात्मक मेरे लिए गलत सोच सकता है क्योंकि उनका विषय है। वो हो सकता है वो न जानते हो, मैं तो जानता हूं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। इसलिए मैत्री, किसी से बैर नहीं। मैंने कहा था वो शुद्ध भाव है जो आपके भीतर से निकलता है। मित्ति में सर्व भुवेषु वैरम मंजन न केवई। महावीर स्वामी ने कहा है कि मित्ति में सर्व भुवेषु, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता है, वैरम मंजन न केवई, किसी के प्रति वैर नहीं है। अवैर, अवैर का भाव, मैं वैर नहीं रखूंगा। ये जो लेवल मेंटेन करने का मन बना लो, कैसे नहीं बदलेगा जीवन बताओ?
और ऐसा जब कोई मेंटेन करने लगे, वहीं तो ध्यान का फूल खिलेगा, वहीं तो ध्यान का जन्म होगा। अभी तो कचड़े 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 है ना, दलदल, बहुत कचड़े हैं। कैसे होगा? विकारों का एकदम सैलाब उठता है, ध्यान कैसे खिलेगा? नहीं खिल सकता है। क्या करना है? लेवल मेंटेन करना है। तो पहले से तैयारी, मैंने कहा ना, अकेले रोज बैठो साधना में और कहो शांत, उद्वेग रहित, प्रेम और मैत्री, अंदर से कहो सबके प्रति प्रेम, वो भर लो, भरो उस चीज को, उसकी कमाई कर लो, अंदर में प्रेम 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 प्रेम, ऐसा भाव जगा दो भीतर, सबके प्रति मैत्री 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 मैत्री, ऐसे जैसे तरंगे, जैसे कोई कहता है ना राम 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 राम, हो ना, वाइब्रेट कर रहा है शरीर को, वैसे ही भीतर से प्रेम प्रेम प्रेम, एक तरंगे पैदा कर लो, अंदर से फील करने लगो सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, सबके प्रति करुणा करुणा करुणा, सबका भला हो। जिसने अन्याय भी किया हो ना, गलत भी किया हो ना, यदि उसकी याद आ जाए तो क्या शब्द कहना है? भगवान तुम्हारा भला करे। क्या कहना है? भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। और कहीं ये भाव नहीं जगा उसके प्रति, सचमुच दिल से नहीं हो रहा है। अब साहब ने कहा है भगवान तुम्हारा भला करे, कहो, तब इधर से कह रहे भगवान तुम्हारा भला करे, नहीं चलेगा ऐसा। वो फीलिंग भी होनी चाहिए, है ना, वो महसूस भी होना चाहिए, सचमुच उनका भला हो, आपको समृद्धि मिले, आपकी प्रसिद्धि हो, आपका भला हो, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये बदलो, बदलो, चेंज करो भीतर, इनर कन्वर्शन। धर्म क्या है? धर्म क्या है बताइए? तिलक लगाना, सफेद कपड़ा पहनना, अच्छा बाल बनवा देना, घर छोड़ देना, ये धर्म है? अच्छा मंदिर में जाके ऐसे आरती उतार लेना, बताओ धर्म क्या है? अच्छा गंगा स्नान, धर्म क्या है? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, अंतस बदल जाए, बस वो न रह जाए पहले वाला, पहले वाला न रह जाए। कौन वाला रह जाए? नया, जिसको मैंने कमाया है, जिसको मैंने स्थापित किया है, जिसको मैंने बनाया है भीतर, आपने कमा करके इकट्ठा किया है, उसको प्रेम को भरा है भीतर। जब भरा है तो क्या करो? बांटो, कमा के लाओ, बांटो। यहां जो आप कमाई कर रहे हैं, अब क्या करना है? यहां अर्जित वहां विसर्जित। जब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, घर में जाएंगे, परिवार में, विसर्जित फैला दो। जब आप घर कमा के आते हैं, ऑफिस से हो, चाहे आप मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, खेत किसान हो, कोई भी हो, कमा के आते हैं और पैसा लेके आते हैं। जब तनख्वाह मिलती है तब क्या करते हैं? श्रीमती को देते हैं, लो जी पैसा लो, अपना गृहस्थी संभालो, जो भी घर का सामान हो ले आओ। अच्छा बच्चे को देते हैं, लो तू भी पैसा ले ले, फीस जमा कर देना, पुस्तक कापी ले लेना। दरवाजे पर एक भिखारी आया, अच्छा तू भी ले ले, जा तू भी ले ले, चाय पी लेना। बांट रहे हैं, क्यों? कमा के लाए साहब, आप कमा के लाए, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, खुश है ना? जब बांटेंगे तो घर वाले खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। और यहाँ कमा है भीतर में, उसको पवित्रता कमाए हैं, मैत्री कमाए हैं, करुणा कमाए हैं, आनंद कमाए हैं, बांटो सब में, बांटो सब में। और जब बांटते हो तो आनंद फैलेगा ना, फैलेगा। इसलिए जो यहाँ कमाई किए उसको बांटो, अकेले में कमाई करो और सबके बीच बांटते चलो। धर्म यह है, धर्म यह है। तो कुछ बातें थी जो जीवन में लागू करने जैसी है, हम सबको करना है। समय बहुत हो गया, थोड़ा ध्यान करें, है ना, जो भी समय बचा है। वैसे भी आज तो ओवर टाइट है ना। वेद राम जी ने ठीक से खिलाया है, थोड़ा लेट ही सही, जितना लेट होगा भोजन में आनंद आएगा, कोई जल्दी नहीं है टाइम टेबल की, ठीक है। इसलिए
भोजन की चिंता किए बगैर, छुट्टी की चिंता किए बगैर ध्यान करना है। जब मिले छुट्टी, जब मिले भोजन, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, बस मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, जैसा हूँ प्रसन्न हूँ। आंखें बंद करें, साधना में बैठें। आपकी शांति आपसे बाहर नहीं है, आपका आनंद आपसे बाहर नहीं है, आपका परमात्मा आपसे बाहर नहीं है, आपका सत्य आपसे बाहर नहीं है, आपका सुख आपसे बाहर नहीं है, सब आप ही हैं। बाहर ढूंढना नहीं है, बाहर से पाना नहीं है। और जो भीतर संपत्ति है महसूस करें, मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं पूर्ण हूँ। बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। पूर्ण निर्माण, पूर्ण निष्काम।